इस चैप्टर के शुरुआत में हमें पता चलता है टेनर की मौत की खबर सब तरफ फैलने लगता है। उसके 2 दिनों के बाद हम देखते हैं लाइनेट और उसके मॉम डैड को जो कि आपस में बात कर रहे होते हैं। लाइनेट की मॉम कहती है ये कितना बुरा हुआ, ये कितना बुरा हुआ। काना माइन एक्सीडेंट में अपने बायोलॉजिकल पेरेंट्स को खो दिया था और उसके कुछ दिनों बाद उन्हें जिसने अडॉप्ट किया था वे भी मारे गए। लाइनेट ये सब सुनकर अपने मन ही मन में कहती है टेनर उनके मौत की वजह काना हो सकती है क्या। लाइनेट गिल्टी फील करने लगती है और वे कहती है इनोसेंट पीपल केवल मेरे कारण मारे जा रहे हैं। मैं ही थी जिसने काना को वापस टेनर यहाँ भेज दिया था। लाइनेट की मॉम उनके डैड से कहती है तो फिर अब क्या प्लान है उस लड़की को लेकर, उसे अब आप कहाँ भेजने वाले हैं? कहीं आप ये तो नहीं सोच रहे उसे वापस माइनिंग फील्ड में भेज दिया जाए? बारन कहते हैं मुझे खुद भी नहीं पता उसके साथ अब मैं क्या करूं। वो बच्ची अपने घर को पूरे 2 बार खो चुकी है। इधर हम देखते हैं लाइनेट को जो कि बहुत ही गहरी सोच में होती है और वो कहती है अगर ये सचमुच काना है तो फिर उसे किसी भी जगह पर भेज देंगे, वो वहाँ पर भी मर्डर कर कर उस जगह से बाहर आने की जरूर कोशिश करेगी और मैं ये नहीं चाहती और कोई इनोसेंट पीपल मारे जाए। इतना सोचते हुए लाइनेट अपने डैड से कहती है मेरे पास एक विचार है, अगर आप कहें तो मैं आपको बताऊं। और हम देखते हैं लाइनेट अपने फैमिली मेंबर से कुछ कहती है और फिर लाइनेट अपने डैड से पूछती है आपका इसके बारे में क्या विचार है। लेकिन लाइनेट क्या ये ठीक होगा? बैरन अपने फादर को देखते हैं और कहते हैं फादर क्या आप भी इसके प्लान से शामिल हैं? लाइनेट के ग्रैंडफादर कहते हैं हाँ, काना को जल्दी यहाँ लेकर आओ। सीन वहाँ कट होता है और हम देखते हैं काना को जो कि वापस हिल्ट एस्टेट में आ जाती है और वे कहती है फाइनली मैं हिल्ट स्टेट में आ गई, यही है वो जगह जो कि मेरे लिए बना है। अगर ये मुझे पहले ही पता होता तो मैं टीनर को तो कब का ही मार चुकी होती। इतने में हम देखते हैं लाइनेट को जो कि काना के कमरे में आती है और वे कहती है काना तुमसे मिले काफी वक्त बीत चुके हैं। काना उसे देखकर अपने मन में सोच रही थी आखिर ये लड़की यहाँ क्या कर रही है, यहाँ तो बैरॉन को होना चाहिए था। लाइनेट उसे देखती है और कहती है तुम्हारे साथ जो भी दुर्घटना हुआ है इसके लिए मुझे खेद है। काना रोते हुए कहती है वे लोग बहुत ही अच्छे थे, अपने ही बेटी की तरह पालन पोषण कर रहे थे, वे बहुत ही अच्छे थे। इतना कहकर वे रोने लगती है। आखिर इतने अच्छे लोगों को क्यों भगवान मार देते हैं? लाइनेट उसे देखकर अपने मन में कहती है तुम एक्टिंग कर रही हो, ये मुझे अच्छी तरीके से मालूम है काना। लाइनेट काना को सांत्वना देते हुए कहती है तुम फिक्र मत करो, फादर जल्द ही उन कल्प्रेट को पकड़ लेंगे। ऐसा लग रहा है कांस्टेबल के हाथों कुछ एविडेंस लग गया है। काना इसे सुनकर और भी ज्यादा चौंक जाती है और वे कहती है क्या सबूत? ऐसा नहीं हो सकता, मैंने तो अच्छी तरीके से प्लान किया था और वे सारे सबूत को वहां से हटा दिया था। लाइनेट आगे काना की ओर देखते हुए कहती है तुम बहुत ही चौंक गई होगी है ना? तुम ये सोच रही हो मैं क्यों यहाँ पर हूँ, यहाँ तो फादर को होना चाहिए था। इतना कहते ही लाइनेट गंभीर हो जाती है और वे कहती है तुम्हारे आजू बाजू में जितने भी लोग रहते हैं वे सब मारे जा रहे हैं, फादर का ऐसा मानना है। तुम एक श्रापित लड़की हो। लाइनेट अचानक कहती है लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता, ये तो उन सब का नसीब है। जिसे सुनकर काना भी कहती है हाँ तुम सही कह रही हो, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। लाइनेट काना के हाथ पकड़ती है और कहती है हाँ काना तुम सही कह रही हो, मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ, इसलिए तो मैं अपने फादर को बिना बताए तुमसे छुपके से मिलने के लिए आई हूँ। अब से ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करेगा तुम क्या डिसीजन लेती हो। काना कहती है
मेरे डिसीजन के ऊपर डिपेंड है। इतने में लाइनेट कहती है, तुम मॉन्स्ट्रेट चली जाओ, वहाँ जाकर तुम प्रूफ कर दो तुम श्रापित व्यक्ति नहीं हो। काना ये सुनकर गुस्सा हो जाती है और वे अपने मन में कहती है, मॉन्स्ट्रेट क्या बकवास कर रही हो? तुम ये कहना चाहती हो मैं इस जगह को छोड़कर किसी पहाड़ में जाकर छिप जाऊं और कभी ना वापस आऊं? लाइनेट आगे कहती है, जब तक तुम उस मॉन्स्ट्रेट में रहोगे और वहाँ किसी भी तरह की दुर्घटना ना हो तब तो ये तुम्हारे लिए और भी फायदेमंद होगा। लेकिन अगर कोई मर जाए या फिर उसे किसी भी तरह की चोट वापस लग जाए तब तो फादर तुम्हें जरूर जान से मार देंगे। काना ये सब सुनकर कहती है, नहीं ऐसा नहीं हो सकता बैरन, ऐसा कभी नहीं कह सकते। लाइनेट, तुम हर बार इस भोली चेहरे को रखकर मेरे उम्मीद को ऐसे चकनाचूर नहीं कर सकती। आगे वे सोचती है, जैसे ही मैं इस हिल्ट फैमिली में आई थी तुम मुझे टहनर के यहाँ भेज दी ऐसे मेड काम करने के लिए, और अब तुम ये कहना चाहती हो मुझे अपनी पूरी जिंदगी उस मॉन्स्ट्रेट में रहना होगा? नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा। और वे भोली चेहरे बनाते हुए कहती है, ठीक है मैं वैसा ही करूंगी। और वे रोते हुए कहती है, अगर मेरे ऊपर कोई भी बुरा साया है तो मैं उसे जरूर हटाऊंगी। लेकिन मिस लाइनेट प्लीज आप मुझे ये ना कहें मैं अपनी पूरी जिंदगी वहाँ पर बिताऊं। मैं अपनी जिंदगी एक नॉर्मल वुमन की तरह बिताना चाहती हूँ। लाइनेट कहती है, एक नॉर्मल वुमन? क्या यही है एक नॉर्मल विमन की ड्यूटीज? और वे कहती है, काना तुम्हें तो थोड़ा भी विश्वास नहीं है। ऐसा लग रहा है तुम्हें लंबे वक्त तक मॉन्स्ट्रेट में रहना होगा। जिसे सुनकर काना कहती है, डैम इट, ये मैं क्या कर दी? और वे कहती है, ठीक है मैं साइलेंटली आपके सारे ऑर्डर को फॉलो करूंगी, लेकिन क्या आप मुझे एक बार बैरन से मिलने देंगे? मैं तो बस एक बार बैरन से मिलकर उन्हें गुड बाय कहना चाहती हूँ। लाइनेट उसके बातों को नजरअंदाज करते हुए वहाँ से जा रही थी। लाइनेट ये सब सुनकर और भी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और वे अपने मन में सोचती है, एक लास्ट गुड बाय? हाँ, क्या अगर मैं एक लास्ट गुड बाय के लिए चांस मांगती तो क्या तुम लोग मुझे देते? इतना सोचते ही वे अपने पास्ट में हुए कुछ घटनाओं को याद करने लगती है और वे कहती है, काना ने अपने पास्ट लाइफ में कुछ बहुत ही स्ट्रेंज बातें कर रही थी। वे कह रही थी उसने सब चीज प्लान कर लिया है और वही थी जो कि मेरे पेरेंट्स का डेथ का कारण बनी थी। लेकिन मेरे पास्ट लाइफ में तो मेरे फादर के मौत मर्डर के कारण नहीं हुआ था, वे सुसाइड कमिट किए थे और एक लेटर भी अपने पीछे छोड़ गए थे जिसमें लिखा था वे अचानक खुशी की उम्मीद कर रहे थे। उस वक्त तक तो मुझे ऐसा लग रहा था कानास के फादर जो हैं वे इस मैरिज के खिलाफ थे, लेकिन ऐसा लग रहा था वे गैम्बलिंग कर रहे थे। अपने फादर से ये सब कहने का मुझ में हिम्मत नहीं थी। काना जो कि मेरे फादर के साथ एक इनअप्रोप्रिएट रिलेशनशिप में थी, उसने मेरे फादर को मारकर मार्कस फासेड से शादी कर ली। एक कितना घिन भरा हुआ काम है। इतने में हम देखते हैं वहाँ पर क्राउन प्रिंस आ जाते हैं और वे लाइनेट को देखकर कहते हैं, लाइनेट क्राउन प्रिंस के आवाजों को सुनकर उसकी ओर जाने लगती है और कहती है, क्राउन प्रिंस अब आ गए। जाते जाते लाइनेट अपने आप से कहती है, लेकिन इस बार ऐसा कुछ भी नहीं होने दूंगी। लाइनेट कहती है, क्या आप बाहर गए थे? क्राउन प्रिंस कहते हैं, हाँ मैं तो बस टॉर्कन सिटी को एक्सप्लोर करने के लिए गया था। वे दोनों बातें करते हुए गार्डन में चल रहे थे। तभी क्राउन प्रिंस कहते हैं, रूसा माइन तो बहुत ही एक्सेलेंटली मैनेज किया गया है। ऐसा लगता है लॉर्ड के पास एक्सेलेंट मैनेजमेंट स्किल्स हैं। लाइनेट कहती है, थैंक यू योर हाइनेस। और वे कहती है, एक्चुअली मेरे ग्रैंडफादर हैं जो कि इस टेरिटरी को और
ये माइन को भी मैनेज करते हैं। क्राउन प्रिंस इतने में कहते हैं, मैंने सुना है 2 लोगों की मौत हो गई है। इतने में लाइनेट कहती है, क्या आपने भी वो सुना? बेचारी काना, माइन एक्सीडेंट को हुए ज्यादा दिन भी नहीं गुजरे हैं और फिर से उसके साथ ऐसा हादसा हो गया है। क्राउन प्रिंस काना के नाम सुनकर कहते हैं, क्या फिर से काना? और वे पास्ट में हुए घटनाओं को याद करते हैं। इतने में लाइनेट कहती है, मेरे फादर काना को माइनिंग एरिया से लेकर के आए थे जब वहाँ पर एक्सीडेंट हो गया था। मुझे ये सोचकर बहुत ही हैरत हो रही है, वो लड़की इतना अभाग्यशाली कैसे है। पेनर की मौत के बारे में बहुत सारे सस्पिशियस एस्पेक्ट है। मुझे उम्मीद है जल्द ही इस इन्वेस्टिगेशन में कुछ पता चल जाएगा। लाइनेट आगे क्राउन प्रिंस से कहती है, यूर हाइनेस, क्या आपकी मदद से हम कोई सबूत इकट्ठा कर सकते हैं ताकि हम काना को प्रिजन में भेज सकें? क्राउन प्रिंस लाइनेट की ओर देखते हैं और कहते हैं, लाइनेट, वो लड़की। इतने में झाड़ियों के पीछे से एक आवाज आने लगती है, जिसे सुनकर क्राउन प्रिंस चौकन्ना हो जाते हैं और लाइनेट को अपने पीछे कर लेते हैं। फिर वे पूछते हैं, वहाँ कौन है? उस झाड़ियों में से एक व्यक्ति निकल कर आता है, जिसे देखकर लाइनेट कहती है, ये तो वही व्यक्ति है, पिक्सो। पिक्सो कहता है, आपसे मिलकर अच्छा लगा यूर हाइनेस। तभी लाइनेट उसे देखकर कहती है, ये तो वही लड़का है जो कि काना का दोस्त कहता था अपने आप को, लेकिन इस वक्त वो यहाँ क्या कर रहा है? और इसी के साथ ये चैप्टर खत्म होता है। मिलते हैं अगले चैप्टर में।